हे मिस्टर नुमान मिस्टर, हमेशा की तरह कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और अगली एपिसोड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अब शमशेर अपने बाप के साथ क्या करने वाला है। एक बहुत ही कमाल का टाकरा होगा इसका, क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। अगली एपिसोड में एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली है, उस साजिश का क्या होगा अंजाम, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन थे इंटरेस्टिंग, कौन से थोड़े अजीब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कदम इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे फरवा का जो फादर है ना वो बिल्कुल ऋषि कपूर की तरह लग रहा था और वो एक्टिंग भी बड़ी मुश्किल से कर रहा था। यहाँ पर देख के बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पाकिस्तान नहीं लग रहा था ये, मुझे कहीं बाहर का ही बंदा लग रहा था। क्या आप लोगों के भी कुछ ऐसे ही थे? तासुरात जरूर देगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात भाई, मैं इस चीज़ को मानता कि यहाँ पर घर की औरतों की वजह से इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठ जाएं आपस में करें इतनी सख्त किस्म की कन्वर्सेशन, कभी भी ऐसा नहीं होता। घरों की तो फाइट्स कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कभी भी अपने बिजनेस को हर्ट नहीं करते। घर में चाहे जो होता है हो, उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं होती। तो लेटेस्ट एपिसोड में फाइनली यहाँ पर शमशेर को पता चलना शुरू हो जाता है, जिस टाइम वो अपने बाप को ये कहता है कि ऐसे में करवाना चाहता है वो वलीमा, लेकिन बाप जो है वो अपने गुस्से पे कंट्रोल ना लाते हुए उसको कह देता है कि नहीं, तुम उसको घर से बाहर निकाल के फेंको। और फिर वो इस चीज़ को भी एडमिट कर देता है कि यहाँ पर हाँ, उसने बदतमीज़ी की थी महक के बाप के साथ और उसको ये बात भी कन्फर्म कर दी कि ऐसे में वो पैसों वाली बात झूठ थी। तो एक तो ये सेटबैक लगा बहुत ही ज़्यादा शमशेर को कि ऐसे में मेरा बाप झूठ बोल रहा था, उसने अपना दिल साफ नहीं किया। फिर नेक्स्ट एपिसोड में भी कुछ उसको ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ पर बाप और बेटे की बड़ी कमाल की फाइट होने वाली है। वो क्या होगी वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेटेस्ट एपिसोड में मुझे वो सीन बहुत कमाल का लगता है कि जहाँ पर फाइनली बहन जो है ना वो इस चीज़ को एडमिट कर लेती है महक की कि ऐसे में आप ही जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रही है। और ये बात मैं आपको पिछले 2-3 रिव्यू से कर रहा हूँ कि महक जो है ना वो चीज़ों को बेहतर करने के बजाय यहाँ पर मजीद ख़राब कर रही है। उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से सिचुएशन को लेकर चलते हैं। हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड के पास में बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली जो भी बुरा हो रहा है वो उसमें उसके खुद के बिहेवियर का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसे खुद से भी ख्याल होना चाहिए कि अब एटलीस्ट वो अपनी टोन को बेहतर करे शमशेर के साथ। एटलीस्ट जिस बंदे ने आपके बाप की जान बचाई तो दैट मीन्स कि वो आपकी फैमिली के लिए कोई बहुत बुरी थॉट नहीं रखता। और ख़ासतौर पर जब आप किसी के निकाह में आ जाते हो तो नेचुरली औरत के अंदर ये चीज़ होती है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से चेंज कर लेती है। लेकिन वो चीज़ महक के कैरेक्टर में इन लोगों ने क्यों नहीं डाली? क्यों नहीं उसकी लाइफ में शादी का एक इम्पैक्ट आया जो कि तकरीबन इस दुनिया में हर औरत के ऊपर आता है? ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फेक लगती है। महक का रिएक्शन बहुत फेक है, ख़ास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड में उसका ये कह देना कि आपकी फैमिली ने मुझे कबूल नहीं किया और मैंने आपको दिल से कबूल नहीं किया और आप यहाँ पर चले हो वलीमा करवाने। तो मतलब आप इतनी ज़्यादा नफरत क्यों रख के बैठे हो भाई, जब आप देख रहे हो कि अगला इंसान आपसे दिलो जान से मोहब्बत कर रहा है, हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ लड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त दिल लड़की इस तरह का बिहेवियर नहीं अपना सकती। एटलीस्ट मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अगर आप लोग एग्री करते हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेटेस्ट एपिसोड में मुझे वो सीन अगेन बहुत बुरा लगा कि जहाँ पर एटलीस्ट माँ के कैरेक्टर को तो थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए दिखाना चाहिए था शमशेर के कैरेक्टर को। उल्टा माँ के कैरेक्टर क्या करता है कि जाके यहाँ पर वलीमे वाली जो रिक्वेस्ट है उसको ख़त्म करवा देती है। कहती है महक को कि तुम प्लीज़ शमशेर को समझाओ, बजाय ये कि उसके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन करती, लेकिन उसने कोई भी अच्छे से बात नहीं की। उल्टा उसको ये शो कराया कि जैसे वो तो अपने बेटे के कहने पे आई है। तो अच्छा होता है कि यहाँ पर माँ के कैरेक्टर को आप थोड़ा सा अच्छी साइड पर रखते और हर तरह से उसको एक इंसाफ करते हुए दिखाते कि कौन इस टाइम ठीक है कौन गलत है। तो कहीं ना कहीं वो बड़ी एक कंफ्यूज कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लेटेस्ट एपिसोड में थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पर सोफिया किसी किस्म की चाल खेलने की बात करती है अपनी बहन फरवा से कि अब आप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ, तो आपने मुझे करना है सिर्फ सपोर्ट। तो मेरा ये ख्याल है कि फरवा नेक्स्ट एपिसोड में करेगी ये कि महक के पास जाके उसको कहेगी कि तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुम्हें घर बुला रहे हैं। तो वो फ़ौरन से बगैर किसी को बताए अपने बाप के घर चली जाएगी और पीछे से फरवा या सोफिया शमशेर को ये कह देंगे कि महक तो घर छोड़कर चली गई है, वो भाग गई है और वो यहाँ पर अच्छी खासी सुना के गई है कि जिसने मुझे ढूंढना हुआ ढूंढ। शायद कोई इस तरह की वो बात करे, यानी कि मसाला ऐड कर दे शमशेर का दिमाग ख़राब करने के लिए। अब वो बंदा जो पहले इतना ज़्यादा डरा हुआ है, जिसके साथ आपने इतनी बड़ी बड़ी चालें खेल के महक को अलग किया हो, तो डेफिनेटली इट्स प्रीटी मच नेचुरल कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करो और आपको ये बताया जाए कि वो तो
घर छोड़ के चली गई है या आपकी ज़िंदगी से चली गई है, तो आप डेफिनेटली हाइपर होंगे। अब ऐसी सिचुएशन में वो सबसे पहले जाएगा महक के घर में, वहाँ पर जाकर जब उसको देखेगा बैठा हुआ अपने बाप के साथ, तो वो शाउट करेगा, वो गुस्सा करेगा और उसे बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पेश आके वहाँ से घर से निकाल कर लेकर जाएगा। महक का बाप बहुत परेशान हो जाएगा, वो कहेगा कि आप सब लोगों ने मेरे से झूठ बोला, वो दरिंदा कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और अगेन यहाँ पर महक के बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। महक भी बहुत ज़्यादा अपसेट होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया एकदम से, क्यों इसने इतना ज़्यादा मुझ पे तूफान उठा दिया। तो महक के ना मेरे ख्याल से अपने भी दिमाग में बिल्कुल भूसा भरा हुआ है कि यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें नज़र आ रही है कि तुम्हारे हस्बैंड को एक चीज़ की बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है, तो एटलीस्ट तुम उसको बता कर जाओ। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। और अगर तुम उसको नहीं बता के जा रही तो एटलीस्ट उसके इस बिहेवियर को बहुत ज़्यादा तुम्हें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से टैकल नहीं करना चाहिए कि हाँ तुम्हारा बाप तो ज़मीन पे खुदा बना बैठा है, मेरा बाप जो है वो बड़ा गरीब है, दिस एंड दैट। सिचुएशन को ख़राब करने में महक का अपना बहुत बड़ा हाथ होता है हमेशा। भले वो एक इनोसेंट कैरेक्टर है, लेकिन इनोसेंट कैरेक्टर भी स्टुपिडिटीज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होने वाला ना, वो ये कि मतलब यहाँ पर बाबा साहब ने बहुत बड़ी पुलिस की एक फ़ौज कह लो कि पीछे लगा रखी थी शेरा की, और वो फाइनली शेरा को ढूंढने में हो जाएंगे कामयाब। शेरा को पकड़ के यहाँ पर थाने में बंद किया जाएगा, उसकी ठीक ठाक धुलाई की जाएगी और पीछे से पता चल जाएगी ये बात के मतलब शेरा जो है ना वो इस तरह से बहुत ही बेचारा जुल्म सह रहा है जेल के अंदर। तो वो अब बेचारा क्या करे, ऐसे में वो सिर्फ छोटे साहब से मिलना चाहेगा, बड़े साहब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बड़े साहब का तो पता है कि उसने सिर्फ इसके ऊपर जुल्म ही करने। या शमशेर को खुद से जब पता चलेगी ये बात कि ऐसे में शेरा पकड़ा गया है, वो पुलिस स्टेशन में उसको लॉकर में बंद करके रखा है, तो शायद वो अपनी वाइफ के साथ आए थाने में और वहाँ पर जाके जब वो पूछे शेरा से कि क्या सिचुएशन है, क्यों तुम्हें बंद कर दिया, तो शेरा इस पॉइंट पर यहाँ पर दारा को और शमशेर को दोनों को ये बात क्लियर करे कि मैंने मालिक के कहने पे ट्रक चढ़ाया था महक की गाड़ी के ऊपर, उन्होंने मुझे महक को जान से मारने का बोला। अब यहाँ पर महक क्यों बच गई, इस बात को स्टिल अभी पर्दे के पीछे रखा जाएगा और इसकी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक चाहिए इस ड्रामे से। अगर नहीं मिलेगी तो मैं इस ड्रामे की अच्छी खासी इंसल्ट करूँगा। खैर जब ये बात पता चलेगी शमशेर को, तो शमशेर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा। सबसे पहले तो मतलब वो अपने बाप के पास डायरेक्ट नहीं जाने वाला, अब वो कुछ बड़ा सोचेगा, क्योंकि अब उसकी डायरेक्ट टक्कर शुरू हो गई अपने बाप के साथ कि उसको ये बात क्लियर हो गई एक तो लेटेस्ट एपिसोड से कि हाँ भाई इसने महक के बाप के साथ बहुत ज़्यादती की। फिर उसे सारा बैकग्राउंड भी क्लियर हो गया कि एक्चुअली में महक की फैमिली नहीं मिली हुई थी, इस सारे चक्कर के पीछे मेरा अपना बाप था। अब उसने लेनी है अपने बाप के साथ टक्कर। अब बाप के साथ टक्कर लेने में ऐसा तो वो कर नहीं सकता कि जाके बंदूक तान दे अपने बाप के सर पे और ऐसे में उसको जान से मार दे। कोई भी बेटा इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। तो वो अपने बाप को हर तरह से लेट डाउन करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जो भी उसके ख़ास बंदे होंगे उनको 1 बाय 1 करके उठवाएगा और उनकी ठीक ठाक पटाई करवाएगा। शेरा के बारे में तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि शायद इसको जान से ही मरवा दे शमशेर, क्योंकि इसने महक की जान लेने की कोशिश की थी और ये चीज़ डेफिनेटली बाबा साहब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि उसका अपना ही बेटा उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में जो मज़ीद इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड होता है ना, वो ये कि शमशेर अब अपने बाप के ख़िलाफ़ जाएगा हर उस पॉइंट पर जहाँ पर उसको होगा एतराज़, और ना सिर्फ खिलाफ जाएगा बल्कि वो अच्छी खासी फाइट भी करने वाला है। अब वो अपने बाप को किस तरह से नाकाम बनाता है, किस तरह से उसको नाकाम बनाने के बाद उसके दिल में महक की जगह भी बनाता है, ये बहुत ही बड़ा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मार्क है जो इस ड्रामे के इंटरेस्ट को मज़ीद बढ़ा देता है। महक की फैमिली के साथ तो वो डेफिनेटली हर तरह से अब बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसे क्लैरिटी हो जाएगी कि इसकी फैमिली कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी कसूरवार नहीं थी। लेकिन महक की फैमिली को गेन से ऐसा लगेगा उसके लेटेस्ट बिहेवियर से कि शायद शमशेर कभी भी बदल नहीं सकता। ये जो भी हाल ही में इससे हुआ कि यहाँ पर उसको घर से जाकर लेकर आता है, शाउट करता है, तो फैमिली उसकी फिर से कंफ्यूज हो जाएगी। तो हर तरफ से ड्रामे के इंटरेस्ट को किया हुआ है मेंटेन। मुझे ये ड्रामा देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही क्रिस्प और मसालेदार स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बंदा बोर नहीं होता। आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताए थे पाकिस्तानी ड्रामों के ऐसे 5 राइटर्स जो कि बहुत ही कमाल के ड्रामे लिखते हैं, और आप लोगों को इनके ड्रामास की लिस्ट भी बताई है। जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी, ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।